સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હોવા જાય એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એના લેખક છે હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી. આ પાઠની અંદર આપણે ચોરી, ડકેતી, ભ્રષ્ટાચારથી આ દેશમાં કેવું ચાલી રહ્યું છે એ આ પાઠમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જોઈએ આપણે. मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया. लेखक કહે છે કે આજકાલના પેપરની અંદર તમે જુઓ તો ચોરીના કેસ હોય, ભ્રષ્ટાચાર હોય, એવા બધા સમાચાર વાંચીને મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આપણા દેશની અંદર કોઈ ईमानदार व्यक्ति રહ્યું નથી. हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है. जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं. કોઈ જે પણ વ્યક્તિ ઊંચા સ્થાન પર હોય એના અઢળક दोष છે એવું જણાવવામાં આવે છે. एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता. મને એક વ્યક્તિએ કીધું હતું, આપણા લેખક જે છે હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી એ વાત કરે છે કે એક લેખકે મને કીધું હતું કે જે કશું જ ના કરે એ જ વ્યક્તિ અહીંયા खुश रहे. जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उनमें लोग दोष खोजने लगेंगे. એટલે કંઈ જ સુખી રહેવા માટે કંઈ જ કરવાનું નહીં. જો કંઈ કર્યું તો તમારા દોષ બીજા બધા શોધવા માટે તૈયાર જ હશે. उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोष का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा. दोष किसमें नहीं होती, બરાબર? दोष तो બધાનામાં હોય, ખરાબ વસ્તુ તો બધાનામાં હોય છે, પણ એને बढ़ाई चढ़ाઈને કહેવામાં આવે છે. यह कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं. કે હવે દરેક વ્યક્તિ તમને ગુણવાળો ના દેખાય, એનામાં દોષી હોય એવું જ આપણને દેખાય છે. स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय की चिंता क्या विषय है. स्थिति જ આવી છે તો વિષય પછી એનો કોઈ છે જ નહીં. क्या यही भारतवर्ष है? શું આ જ ભારતवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने दिखाया था. કે આ જ સપનું હતું ગાંધીજી અને તિલકનું કે આપણું ભારત આગળ જતાં આવું થશે. रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गैवर में डूब गए. आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सुखी ही गया. मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता. हमारे महान मुनि ऋषियों के सपनों का भारत है और रहेगा. આપણે વિચારીએ કે પહેલાં જે લોકો વિચારતા હતા કે આપણું ભારત આવું હોય, કેમ એવું ના થઈ શકે? આપણા લેખકે એમ કહે છે. यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार से मेहनत करने जीविका चलाने वाले निहिर और भोले भोले શ્રમજીવી પીસ રહે. અત્યારે એવું થઈ રહ્યું છે કે જે મહેનત કરી રહ્યા છે એ પીસાઈ રહ્યા છે. और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं. જે જૂઠું બોલે છે, જે એકબીજા જોડે ધોકો આપે છે, એ બધા જ આગળ વધી રહ્યા છે. જે ઈમાનદારીથી કામ કરે છે એ આગળ વધતા નથી. ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है. હવે જે ઈમાનદારથી કામ કરે એને મૂર્ખ જાહેર કરવામાં આવે છે, સમજવામાં આવે છે. सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ गई है. ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था है कि हिलने लगी है. બધાની જે શ્રદ્ધા છે એ પણ હવે હલવા લાગી છે. परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल में मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है. सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निश्चितों को बनती है. उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है. नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं. नियम कानून બધા જ વ્યક્તિઓ માટે બનાવવામાં આવે છે, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होते. सामाजिक कानून, सामाजिक फायदे कानून कभी युग युग परिस्थिति आदर्शों से टकराते हैं.
इसमें ऊपरी सतह अलोडित भी होती है। पहले भी हुआ है और भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। હવે આપણે હતાશ ના થઈ જવું જોઈએ। દેશમાં આટલું બધું ચાલી રહ્યું છે તેમ છતાં આપણે હોંસલો કાયમ રાખવો જોઈએ। भारतवर्ष भी कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य का स्वाभाविक रूप में से विद्यमान रहते हैं। उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष भी कभी कभी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्रजनों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है कि उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बराबर, એટલે બધા પોતપોતાની રીતે સુખ સુવિધાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों पर मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, इतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का समय बनाया गया और संयम को दकियानुसी એટલે पुराने ख्यालों वाला मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा। यह कुछ थोड़े से लोगों से बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इतने भारतवर्ष पुराने आदर्श और भी अधिक रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानूनों को धर्म के रूप में दिखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म का धोखा नहीं दिया जा सकता, कानूनों को दिया जा सकता। धर्म ने તમે ધોકો ના આપી શકો પણ કાનૂનને ધોકો આપી શકો। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोज जा सकते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। जब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्यों बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिक ये બધું છે, દબાઈ ગયું છે પણ નષ્ટ નથી થયું। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहचानने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यही साबित करता है कि हम ऐसे चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करनी चाहिए जो गलत तरीके से धन मान संग्रह करते हैं। बराबर, એટલે અત્યારે બધું નાશ નથી થયું, બધાને બધી ખબર જ છે કે આ વસ્તુ કરવાથી સારું નથી, ચોરી કરવાથી સારું નથી, ભ્રષ્ટાચાર કરવાથી સારું નથી, અને બરાબર તેમ છતાં બધા करता હોય છે। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसके आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषों घटनाएं को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है।
बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराईમાં રસ એટલે કે ખરાબ વાતમાં તમે રસ લો તો એ ખરાબ बात કહેવાય। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुरी बात। તમે સાચું જાણો છો તેમ છતાં તમે સાચી વાત ના અપનાવો तो એથી પણ ખરાબ વાત કહેવાય। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लोग चित्त में इच्छा की प्रति इच्छा भावना करती है। બધાને કરવું હોય છે પણ તે જાતે કરતા નથી। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये की नोट ली थी और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। આપણા જે લેખક છે હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી તે એક દિવસ રેલવે સ્ટેશન પર જાય છે। 10 રૂપિયા ટ્રેનનું ભાડું હતું। તેમણે ભૂલમાં 100 રૂપિયા આપી દીધા અને પછી તે ત્યાંથી ટ્રેનમાં જઈને જલ્દી જલ્દીમાં બેસી જાય છે। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। જે ટિકિટ આપતા હતા એ ભાઈ એમને શોધતા શોધતા આવે છે આપણા લેખકને, બધાના ચહેરા જોવે છે ને એમની પાસે ત્યાં પહોંચે છે। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से साथ हाथ में 90 रुपये रख के बोले, यह बहुत गलती हो गई, आपकी भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। तो ટિકિટ બારીવાળા જે ભાઈ હતા એમણે કહે છે કે તમે પણ ના જોયું મેં પણ ના જોયું અને એવું બોલતાની સાથે જ એમના હાથમાં 90 रुपया આપી દે છે। उनके चेहरे पर पवित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। ले આપણા જે ચકિત રહી જાય છે આપણા લેખક। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई के ईमानदार लोग तो કેવી રીતે હું કહી શકું કે ઈમાનદારી લોકો અત્યારે હાલમાં नहीं। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं परंतु यह एक घटना ठगी और वांछना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। आ एक सारी बाबत कहेवाय कि कोईने पैसा આપણે લીધા હોય તો આપણે એને તરત પાછા કરી લેવા જોઈએ। હવે આપણે આગળનો પાઠ બીજા ભાગમાં જોઈશું।